हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बेस्ड है एरे पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है और हमें इस स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट करना है स्ट्रिंग के लेंथ बेस पे। और इसे हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, क्या आइडिया रहेगा, इसे हम ईजीएस्ट तरीके से सॉर्ट कर सके उसके लेंथ बेस पे। इन पूरी चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में आज का वीडियो। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं दोस्तों तो मैं आपको जानने के लिए बता दूं कि मैं बेसिकली एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और ज़्यादातर मैं वीबीए कोडिंग को मैं प्रीफर करता हूं ताकि हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकें। किस तरह से आप अपने काम को ऑटोमेट करेंगे, कैसे कोड का इस्तेमाल करें, कैसे कोड जनरेट करेंगे, इन पूरी चीज़ों को मैं अपने वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक बार विजिट करके देखिए ज़रूर। आपसे रिलेटेड काम से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर मेरे को आपको अब मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग एरे आप देख पा रहे हैं। स्ट्रिंग एरे आपका जिसमें कि स्ट्रिंग दिया हुआ है एप्पल, गोवा, राम, रैबिट, आइसक्रीम, ठीक है। और ये स्ट्रिंग किस पोजीशन में, वो पोजीशन भी मैंने टॉप में इंडिकेट कर दिया है 0 1 2 3 4 टोटल, यानी हमारे पास 5 स्ट्रिंग दिए हुए हैं एक एरे में, ठीक है। और सवाल ये है कि हमें इस स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट करना है उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जिसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहला काउंटिंग मेथड, दूसरा लेंथ मेथड और तीसरा आपका स्वैपिंग मेथड, है ना। और इन तीनों ही मेथड में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा इसे सॉर्ट करने के लिए, उसे मैं अब आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला है काउंटिंग मेथड, ठीक है। काउंटिंग मेथड में भी सेम मैंने एरे का इस्तेमाल किया है, पोजीशन मैं ऊपर इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आगे समझना आसान हो। और इस काउंटिंग मेथड में हम क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो लॉजिक आप नीचे देख पा रहे हैं। मैं लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक एक स्ट्रिंग को मैं बाकी के स्ट्रिंग से कंपैरिजन करूँगा कि अगर वो उसका लेंथ बाकी के स्ट्रिंग से अगर बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं तो 0 + 1 हो जाएगा। करंट वैल्यू यानी करंट वैल्यू जो रहेगा, स्टार्टिंग मैं 0 से करूँगा तो वैल्यू 0 होगी, नहीं तो वो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा लॉजिक आपका एक लूपिंग में चलेगा और ये लूप किस तरह से वर्क करेगा उसे अब आप देखिए। लूप में सबसे पहले राउंड में हमारा लूप जो रहेगा टोटल 5 राउंड तक चलेगा। तो सबसे पहले राउंड में जब लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा वो है एप्पल। वो एप्पल बाकी के एलिमेंट से हम अब कंपैरिजन चालू करेंगे। तो एप्पल सबसे पहले अपने खुद के एलिमेंट से यानी पहला एलिमेंट यानी 0 पोजीशन जो एलिमेंट है एप्पल से कंपैरिजन करेगा। वो अगर उससे बड़ा होगा तो करंट वैल्यू जो कि अभी स्टार्टिंग में 0 है, करंट वैल्यू यानी 0 लेगा, नहीं तो वो 0 + 1 ले लेगा। वो अभी इससे बड़ा नहीं है, इस वजह से वो क्या करेगा +1 कर देगा, ठीक है। फिर से एप्पल नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारा गोवा है उससे कंपैरिजन करेगा तो गोवा से एप्पल का जो लेंथ है वो बड़ा है, जिसकी वजह से वो सेम वैल्यू करंट वैल्यू यानी 0 है वो ले लेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन राम से करेगा, उसमें भी वो वैल्यू 0 लेगा क्योंकि उससे वो बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आपका रैबिट से एप्पल छोटा है यानी कि वो +1 कर देगा, यानी करंट वैल्यू हमारा 0 है उसमें +1 हो जाएगा। सेम आइसक्रीम में भी आपका +1 हो जाएगा। तो पहले राउंड पे आप गौर करेंगे कि आपका जो वैल्यू है जो कि एक एरे में स्टोर होते जा रहा है वो अभी पहले राउंड में 1 0 0 1 1 स्टोर हुआ है। अब सेकेंड राउंड की बारी आती है तो सेकेंड राउंड में हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है गोवा वो बाकी के एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा। तो सबसे पहले एप्पल से कंपैरिजन करेगा तो वो बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से करंट वैल्यू +1 कर देगा, यानी कि करंट वैल्यू आपका 1 है उसमें +1 यानी 2 हो जाएगा। सेकेंड आपका गोवा भी आपका करंट वैल्यू जो है उसमें +1 कर देगा। थर्ड में भी आप देखेंगे राम से कंपैरिजन है उसमें भी +1 करेगा। फोर्थ वाले सेक्शन में आप देखेंगे
रैबिट से कंपैरिजन करने से वो +1 कर दिया और बाकी आपका आइसक्रीम से भी वो +1 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग उससे बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से वो करंट वैल्यू +1 कर देगा। तो सेकेंड राउंड में भी आपका जो इंटीजर वैल्यू है, जो एरे वैल्यू, वो अपडेट हो गई। अब थर्ड राउंड में क्या करेगा, थर्ड राउंड में हमारा जो कि थर्ड एलिमेंट राम है, उससे अब हम पूरे एलिमेंट को कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले वो थर्ड कर देगा, जैसे कि +1 हो जाएगा। सेकंड में वो +1 करेगा। थर्ड में राम से राम है तो +1 कर देगा। रैबिट आपसे आपका राम छोटा है तो वो +1 हो जाएगा। आइसक्रीम में भी आपका +1 हो जाएगा। थर्ड राउंड भी सेम है। फोर्थ राउंड में भी हम रैबिट से कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो एलिमेंट की वैल्यू आएगा, जो एरे में हम जो इस वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो 3 ही रहेगा। रैबिट जो कि बड़ा है सेम वैल्यू पुट होगा, रैबिट जो कि बड़ा है तो सेम वैल्यू पुट होगा। रैबिट जो कि बड़ा नहीं है तो +1 हो जाएगा। 4 बड़ा नहीं है तो +1 हो जाएगा। अब फिफ्थ राउंड जो कि आइसक्रीम से अब हम कंपैरिजन करेंगे बाकी के एलिमेंट्स को। आप देखेंगे कि सेम वैल्यू पुट होगा। एप्पल में, गोवा में भी सेम वैल्यू पुट होगा, क्योंकि बड़ा है। आइसक्रीम में भी बड़ा है, जब तक वो बड़ा है बाकी के एलिमेंट्स से वो सेम वैल्यू पुट होगा, लेकिन आइसक्रीम से बड़ा नहीं है, इसलिए वो +1 कर दिया। तो यानी कि अब जो एरे में हमारा अपडेटेड वैल्यू स्टोर हुआ है वो आपका 32245 है। अब हमारे पास दोस्तों एक न्यूमेरिकल एरे अवेलेबल है, जिसके थ्रू अब हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अब मैं मैक्स टू मीन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से लेकर लोवेस्ट वैल्यू तक मैं इसे अरेंज करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस एरे में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और ये 5 किस पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है ना। तो हम इस पोजीशन के बेस पे इस एरे के वैल्यू स्ट्रिंग एरे को पिक कर सकते हैं। हमें कोई स्ट्रिंग एरे को अगर पिक करना हो तो उसे हम उसकी पोजीशन के बेस पे पिक कर सकते हैं। तो हमें इस न्यूमेरिकल एरे में से पोजीशन को फाइंड आउट करना होगा कि जो मैक्स वैल्यू है, मैं इसे मैक्स वैल्यू के थ्रू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस एरे में से मैं मैक्स वैल्यू निकालूंगा, और मैक्स वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, जिसके थ्रू मैं डायरेक्ट इस एरे में से मैक्स वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि है 5। लेकिन अभी इस मैक्स वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को निकालना होगा, क्योंकि हम उस पोजीशन के बेस पे ही हम इस वर्ड एरे में से हम स्ट्रिंग को पिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक और लूप इसमें चलाऊँगा, जिसमें मैं लूप के थ्रू ये फाइंड आउट करूँगा कि ये जो 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू इस न्यूमेरिकल एरे में से किस पोजीशन में है। तो आप देख सकते हैं कि जब लूप चला, ये तो सबसे पहले 0 लूप में जो मेरा जो लूप है 0 से लेकर 4 तक चलेगा, जो कि अकॉर्डिंग एकदम पोजीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक एरे को ट्रैक कर रहा है कि वो 5 जो कि मैक्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग में है या नहीं। तो वो फाइंड आउट करते हुए उससे सबसे लास्ट एलिमेंट में वो 5th जो वैल्यू है वो मैच हो गया, और उस मैच होने पर हमें वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है वो हमें फाइंड आउट हो गया। कैसे फाइंड आउट हुआ 4th, ये हमारा जो लूप है ये 4th राउंड पे ये फाइंड आउट होती है, यानी ये लूप आई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो हमें इसके थ्रू हमें वो पोजीशन फाइंड आउट हो गया। अब हम इस पोजीशन के थ्रू हम एक रीअरेंज एरे में लूँगा और उसमें इसे मैं पिक करूँगा, है ना। हमारा आई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया, सबसे पहले 4th फाइंड आउट हुआ। मैं अब इस 4th एलिमेंट, यानी कि वर्ड का जो 4th एलिमेंट में हमारा क्या स्ट्रिंग है, आइसक्रीम, उसे मैंने रीअरेंज एरे में मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब सेम मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, अब मैं इस एरे की वैल्यू को मैं फिर से अरेंज करूँगा। अरेंज क्या करूँगा कि यहाँ पे आप गौर करेंगे कि सबसे लास्ट जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट पे यहाँ पे 0 है। मैं क्या करूँगा कि अब जो एरे की वैल्यू है, जो वैल्यू मैंने इस्तेमाल कर लिया है उस वैल्यू को मैं अब 0 भी करूँगा। तो ये अब मेरा जो अपडेटेड एरे है वो आपका 32240 हो गया। फिर मैं नेक्स्ट सेम प्रोसेस को मैं
फॉलो करूंगा, यानी कि मैं इसमें से मैक्स वैल्यू निकालूंगा जो कि आपका 4th है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा जिसमें मैं लूप चलाऊंगा। लूप के थ्रू मैं उस 4th नंबर को उस एरे में से फाइंड आउट करूंगा कि वो किस पोजीशन में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3rd नंबर पोजीशन पे मुझे 4th नंबर फाइंड आउट हुआ है। तो यानी अब मैं नीचे आई की वैल्यू जो कि 3 है, इस 3 वाले पोजीशन पे जो स्ट्रिंग मेरा है वो रैबिट है, उसे मैं अब रीअरेंज एरे में पुट कर दूंगा, ठीक है। सेम मैं थर्ड राउंड में भी सेम एरे को मैं अपडेट करूंगा, यानी कि जो एरे मैंने इस्तेमाल कर लिया है उस एरे की वैल्यू को मैं 0 कर लूँगा, ताकि नेक्स्ट जब मैं इस एरे को में से मैक्स वैल्यू को मैं निकालूँ वो आपका 3 फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिएगा कि अब जो मैक्स वैल्यू फाइंड आउट होगा इस एरे में से वो 3 होगा, और सेम मैं इसे लूप में चलाऊंगा, इस 3 नंबर वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूंगा इस एरे में से, न्यूमेरिकल एरे में से, तो वो मुझे 0 पोजीशन पे मिलेगा। तो यानी कि अब जो 3rd एलिमेंट है मेरा 0 पोजीशन पे वो आपका एप्पल है, उसे मैं रीअरेंज एरे में फिर से स्टोर करूँगा। फिर से मैं एरे चलाऊँगा, और क्योंकि मुझे अब एरे की वैल्यू को अपडेट करना है, जिससे कि मैंने यूज़ वाले एरे को मैंने 0 कर दिया। सेम मैं फाइंड मैक्स करूँगा। इस बार हमारा जो एरे फाइंड आउट हुआ है, मैक्स वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, ये 2 फाइंड आउट हुआ है, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल एरे में 2 जगह पे फाइंड आउट हुआ है। लेकिन जब ये लूप चलेगा तो जाहिर सी बात है उसे सबसे पहला जो 2 एरे फाइंड आउट होगा वहाँ तक ये लूप चलेगा, और नेक्स्ट वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि हमारा जो वैल्यू अब 1 एलिमेंट में हमारा जो स्ट्रिंग है वो आपका वो अब स्टोर हो गया। सेम प्रोसेस में फिर से एरे को अपडेट करूँगा, यूज़ वाले एरे को मैं 0 कर दूँगा। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू अवेलेबल है, वो है 2, यानी कि फिर से मैं अगर इसमें मैक्स वैल्यू करूँ तो हमें जाहिर सी बात है 2 मिलेगा, और 2 को फिर मैं फाइंड पोजीशन करूँ, वो 2 किस पोजीशन में है, तो आप देखेंगे कि वो 2 नंबर के पोजीशन पे वो है जो कि हमारे स्ट्रिंग नाम है, उससे मैं अपडेट करूँगा हमारे रीअरेंज एरे में। तो यानी कहने के मतलब हमारा जो काउंटिंग मेथड है उसमें मैंने सबसे पहले काउंट बेस पे 0 1 के बेस पे मैंने एक न्यूमेरिकल एरे को स्टोर किया, न्यूमेरिकल एरे को जनरेट किया, और उस न्यूमेरिकल एरे में से मैक्स वैल्यू को फाइंड आउट करते करते उसके पोजीशन बेस पे मैंने वर्ड एलिमेंट से मैंने एक नया एरे को रीअरेंज कर दिया। तो इस तरह से हम काउंटिंग मेथड में हम इस तरह से लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे। और अब इस काउंटिंग मेथड के लिए जो कोड प्रिपेयर किया गया है दोस्तों वो ये रहा। स्क्रीन पे आप देखिए, इसके लिए जो कोड प्रिपेयर किया गया है वो आप देखेंगे कि वर्ड एरे जो कि सेम है, सेम एरे का इस्तेमाल मैंने किया है, और 2 एरे का मैंने इस्तेमाल किया है। एक है आपका काउंट वर्ड और रीअरेंज वर्ड, 2 एरे। सबसे पहला काउंट वर्ड एरे में मैं न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 के बेस पे उसे एक नंबर मैं पुट कर रहा हूँ। काउंट वर्ड में मैं इंटीजर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, और सेकेंड रीअरेंज वर्ड में मैं उस काउंट वर्ड एरे के थ्रू मैं मैक्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, और उस मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हुए पोजीशन के बेस पे मैं वर्ड के स्ट्रिंग को मैं रीअरेंज वर्ड में मैं स्टोर करते जा रहा हूँ, रीअरेंज करते हुए मैं स्टोर करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूँ उसकी वैल्यू को मैं नील भी करते जा रहा हूँ, ताकि आपका मैक्स वैल्यू फाइंड आउट होता रहे, ठीक है। तो ये कोड आपका स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ये कोड परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको सेकेंड जो मेथड है, जो सेकेंड मेथड है वो है आपका लेंथ मेथड। अब मैं आपको लेंथ मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ओके। सेम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन ऊपर दिया हुआ है, और इसमें जो मैं लॉजिक अब इस्तेमाल करूँगा, आप नीचे देख रहे हैं कि इसमें मैं वर्ड के लेंथ को डायरेक्ट फाइंड आउट करूँगा। वर्ड के लेंथ को डायरेक्ट फाइंड आउट करते हुए मैं उसे एक एरे में स्टोर करूँगा, यानी कि लूप के थ्रू मैं डायरेक्ट इस वर्ड का जो लेंथ है उसको मैं स्टोर करूँगा एक एरे में, ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट इस एरे में से मैंने डायरेक्ट अब पूरे वर्ड का लेंथ को मैंने निकाल लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एप्पल 5 वर्ड का है, गोवा 3 वर्ड का है, राम 3 वर्ड, रैबिट 6 वर्ड, और आइसक्रीम आपका 9 वर्ड है। तो इसे मैंने एक एरे में ऑलरेडी स्टोर कर दिया उसके लेंथ बेस में। नीचे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा सेम काउंटिंग मेथड के थ्रू होगा। मैं इसमें से मैक्स वैल्यू निकालूंगा, और इस मैक्स वैल्यू का जो एरे पोजीशन है, किस पोजीशन पे हो 9th
उसके बेस पे मैं रीअरेंज एरे में मैं स्टोर करता जाऊंगा। सेम आपका आगे का प्रोसेस काउंटिंग मेथड के थ्रू है, जिसमें मैं एरे के वैल्यू को अपडेट करता जाऊंगा। जो एरे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें से मैक्स वैल्यू मैं निकालूंगा, उस मैक्स वैल्यू कौन से पोजीशन में वो पोजीशन निकालूंगा, और उस पोजीशन के बेस पे मैं वर्ड एरे में से उस वर्ड को मैं फाइंड आउट करके फिर मैं रीअरेंज में स्टोर करता जाऊंगा। सेम प्रोसेस है आपका दोस्तों, रीअरेंज हो रहा है, आपका एरे आपका अपडेट हो रहा है, मैक्स वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, और आपका जो मैं एरे के बेस पे पोजीशन के बेस पे आपका मैं रीअरेंज एरे में स्टोर करता जा रहा हूँ स्ट्रिंग को। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, आपका फाइंड पोजीशन हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है, लास्ट में आपका गोवा आया से हाँ, है ना, और अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट करेगा अपने वैल्यू को। अपडेट होने के बाद फिर से वो फाइंड पोजीशन करेगा। तो इस बार जो लास्ट वैल्यू आपका जो अवेलेबल हुआ है वो 3 है, जो कि पोजीशन 2 पे है, और 2 पोजीशन पे कौन सा स्ट्रिंग है हमारा, राम है, तो हमारा जो सबसे लास्ट वैल्यू है राम। तो देखिए सेम प्रोसेस है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने अपने इस लेंथ मेथड में सबसे पहले मैं वर्ड जो अपना वर्ड स्ट्रिंग के लेंथ को मैं एक एरे में स्टोर कर लिया, और उस एरे को मैं फिर मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हुए पोजीशन फाइंड आउट करते हुए उस पोजीशन के बेस पे मैं आपका स्ट्रिंग को मैं स्टोर कर रहा हूँ रीअरेंज एरे में। तो सेकेंड मेथड भी सेम ही है लगभग आपके पहले के मेथड के थ्रू, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपका इसका जो कोड है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस मेथड के लिए जो कोड मैंने इस्तेमाल किया है, पहले के कोड यानी कि ये आपका लेंथ मेथड है, पहले के कोड के कंपैरिजन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो लूप का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले काउंटिंग मेथड में मैंने क्या किया था, 0-1 के बेस पे मैंने काउंट करके एक एरे जनरेट किया था, और यहाँ पे मैं लेंथ बेस पे डायरेक्ट मैं काउंट वर्ड में मैं लेंथ वर्ड के थ्रू मैं डायरेक्ट मैं उस लेंथ को मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है थोड़ा सा काउंटिंग मेथड के थ्रू के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो गया है। और उसके बाद सेकेंड में मैंने सेकेंड लूप के थ्रू मैंने मैक्स वैल्यू निकाला, पोजीशन निकाला, और उसके बेस पे मैं रीअरेंज एरे में पोजीशन के बेस में उस स्ट्रिंग को मैं स्टोर करता जा रहा हूँ। तो सेम पहले की कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है उससे। अब मैं आता हूँ दोस्तों अपने थर्ड मेथड जो कि स्वैपिंग मेथड है, जिसमें मैं अब किस तरह से प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करूँगा उसे अब आप देखिए। सेम आपका वर्ड एरे दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन दिया हुआ है, और जिसके लिए मैं लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लॉजिक नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लेंथ है, एक एलिमेंट के लेंथ को अदर एलिमेंट के लेंथ से मैं कंपैरिजन करूँगा। अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है तो वो क्या करेगा, जगह को एक्सचेंज कर लेगा। यानी कि मैं यहाँ पे स्वैपिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि स्वैप मेथड के थ्रू अपनी जगह को वो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे इस प्रोसेस को थोड़ा समझिए, है ना। यहाँ पे मैं एक लूप का इस्तेमाल करूँगा। लूप में जो सबसे पहला राउंड आएगा, यहाँ पे सबसे पहले एप्पल जो पहला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं बाकी के एलिमेंट से कंपैरिजन करूँगा। कैसे कंपैरिजन करूँगा उसे आप देखिए। पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा कि इस सेकेंड एलिमेंट जो हमारा गोवा है इस वर्ड से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो एज इट इज़ रहेगा एप्पल अपनी जगह पे। थर्ड अपना जो एलिमेंट है राम, उससे क्या है, एप्पल बड़ा है, इसलिए एप्पल जो है अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन रैबिट से एप्पल छोटा है, जिसकी वजह से ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि रैबिट अब पहले पोजीशन पे आ गया, यानी 0 पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 0 है, जो कि अपना अब रैबिट आ गया, है ना। तो अब क्या करेगा, रैबिट जो कंपैरिजन होगा वो आइसक्रीम से कंपैरिजन करेगा। अभी हम पहले राउंड में पहले एलिमेंट से बाकी एलिमेंट को कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, और ये फाइंड आउट करने की कौन सा एलिमेंट बड़ा है उसे हम पहले पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या करेगा, रैबिट जो है आइसक्रीम से छोटा होने की वजह से आइसक्रीम और रैबिट अपनी जगह को बदल लेंगे, स्वैप हो जाएंगे, और अब जो पहले राउंड में पहला जो एलिमेंट है वो हमारा आइसक्रीम फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। अब हम सेम सेकेंड राउंड पे आते हैं। अब सेकेंड राउंड पे अब हम हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो है गोवा।
गोवा का कंपैरिजन बाकी एलिमेंट से मैं करूँगा। राम से छोटा नहीं है, इस वजह से गोवा अपनी जगह पे रहेगा। एप्पल से छोटा है, जिसकी वजह से एप्पल और गोवा अपनी जगह को बदल लेंगे। और अब जो हमारा पहला जो एलिमेंट है, यानी कि 0 पोजीशन पे हमारा आइसक्रीम आ गया है, और 1 पोजीशन में अब अभी जो आया है एलिमेंट स्ट्रिंग, वो है हमारा एप्पल। अब हमारा एप्पल जो है वो पोजीशन वो हमारा रैबिट से कंपैरिजन करेगा, जो कि लास्ट एलिमेंट है। लेकिन रैबिट बड़ा होने की वजह से दोनों अपनी जगह को बदल लेंगे। और अब जो हमारा 1 पे हमारा रैबिट जो है हमारा स्ट्रिंग आ गया, यानी सेकेंड राउंड पे हमारा जो सफलिंग होने के बाद हमारा जो 1 एलिमेंट पे जो स्ट्रिंग आया वो है हमारा रैबिट। हमारा थर्ड राउंड पे लूपिंग राउंड, अब हमारा जो कंपैरिजन होगा राम को हम बाकी के एलिमेंट से भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। गोवा से छोटा है, इसलिए राम अपनी जगह पे रहेगा। एप्पल से छोटा है, लेकिन हमें तो बड़ा स्ट्रिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए ये दोनों हमारे अपनी जगह को बदल लेंगे। और हमारा जो बड़ा स्ट्रिंग है वो एप्पल फाइंड आउट हुआ है, वो अब सेकेंड पे हमारा एप्पल हमारा स्टोर हो गया। उसी तरह से फोर्थ राउंड में हमारा जो कंपैरिजन होगा अब गोवा से होगा। ठीक है, गोवा जो है हमारा राम से बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। यानी कि हमारा जो अब सफलिंग जो हुआ है, जो वर्ड एरे है, वो अब जो सफल हुआ है सबसे 0 एलिमेंट में हमारा आइसक्रीम है, 1 पे रैबिट है, सेकंड पे एप्पल है, थर्ड पे गोवा है, और फोर्थ पे राम है। आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो वर्ड जो हमारा एरे है, यही आपका सफल होने के बाद हमारा पहले पे आइसक्रीम, फिर रैबिट, फिर एप्पल, गोवा और फिर राम, इस तरह से ये प्रोसेसिंग होके ये सफल होके हमारा सेम एरे रीअरेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका एक तरह से स्वैपिंग प्रोसेसिंग है, जिसकी वजह से जिसपे हमारा जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू वाला जो एलिमेंट है वो हमारा सफल होते जा रहा है। और उसके लिए जो कोड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्वैपिंग मेथड के स्क्रीन का जो कोड है, आप ध्यान दीजिए। इसे भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेम एरे है, एरे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे की जगह को बदल रहे हैं। किस बेस पे एक दूसरे की जगह को बदलने के लिए वो एक दूसरे के लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ का इस्तेमाल को चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग करने के बाद वो एक दूसरे की जगह को बदल ले रहे हैं। तो ये जो कोड है कंपैरिजन टू पहले के 2 कोड से ये ज़्यादा फास्ट और शॉर्ट और इंटेलिजेंट मैं बोलूँगा ये कोड है ना। तो मैं इस कोड को, अब तीनों ही कोड को मैं कंपैरिजन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं ये तीनों ही कोड को आपके कंपैरिजन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन पे देखिए, आपका तीनों कोड दिया हुआ है, और तीनों कोड में क्या चीज़ है जो कि फास्ट है एक दूसरे से, उसे मैं आप दिखा रहा हूँ। सबसे पहले काउंटिंग मेथड में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 एरे का इस्तेमाल हुआ है। 2 एरे मतलब काउंट वर्ड और रीअरेंज वर्ड। और सेम चीज़ आपका लेंथ मेथड में भी 2 एरे का इस्तेमाल हुआ है, काउंट वर्ड और 2 वर्ड। और काउंटिंग मेथड में हमारा 2 बार लूप का इस्तेमाल हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ऊपर आपका सबसे पहले काउंटिंग मेथड के थ्रू हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक लूप का इस्तेमाल हुआ, और सेकेंड लूप में हम उस वैल्यू के थ्रू पोजीशन फाइंड आउट करके हम रीअरेंज एरे में उस स्ट्रिंग को रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा लेंथ मेथड में भी सेम काम कर रहा है। लेकिन पहला जो लूप है ये कंपैरिजन टू काउंटिंग मेथड से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ को फाइंड आउट करके आपका लूप स्टोर कर रहा है। ये पहले के लूप से, काउंटिंग मेथड के लूप से ज़्यादा फास्ट काम करेगा। लेकिन स्वैपिंग मेथड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप का इस्तेमाल किया है कंपैरिजन टू पहले के 2 मेथड से। तो स्वैपिंग मेथड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ही लूप में सब वर्क एक साथ हो जा रहा है। यहाँ पे मैं स्वैपिंग मेथड के थ्रू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सा वर्ड सबसे बड़ा है, और उसको मैं छोटे वर्ड से एक्सचेंज करके मैं शुरुआत में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले स्ट्रिंग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सफलिंग हो रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो स्वैपिंग मेथड का जो कोड है ये ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है पहले के 2 मेथड से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एरे इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
कोई एक्स्ट्रा आपका वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका सेम जो वर्ड एरे का इस्तेमाल हुआ है इसे ही वो सफल कर दे रहा है, सॉर्ट बाय लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग। आई होप आपको तीनों ही मेथड समझ में आ गया होगा और ये आपको सबसे लास्ट जो स्वैपिंग मेथड आपको बेटर समझ में आया होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट और बेटर कोड है कंपैरिजन टू पहले के दोनों कोड से। अगर आपको इसी तरह की स्ट्रिंग एरे को आसान तरीके से और फास्ट तरीके से सॉर्ट करना है उसके स्ट्रिंग लेंथ के अकॉर्डिंगली, तो आपका ये स्वैपिंग जो मेथड है सबसे फास्ट वर्क करेगा और परफेक्ट वर्क करेगा। आपके कितने भी लंबा, आपका कितने भी बड़ा एरे क्यों ना हो, उसे बहुत आसान तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से ये सॉर्ट कर देगा। तो आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल दोस्तों लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट बनाऊं और भी नए नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद।